फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके भाई लोग, तो फिर यहाँ पे हम हाजिर हैं आपके साथ एक नया वीडियो नए चैप्टर के साथ। तो फिर आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, जो कि है कौन सा चैप्टर है? रिप्रोडक्शन। तो आइए फिर सबसे पहले उसकी नेमिंग कर लेते हैं ना। क्या है चैप्टर का नाम? रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, रिप्रोडक्शन। तो फिर अभी तक हमने बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं? चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस पूरा का पूरा एकदम कवर हो गया है डिटेल में, हर एक लाइफ प्रोसेस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी फिनिश हो गया है। एंड अब हम बात करेंगे चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके गाइस, तो फिर ये यहाँ पे ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं रिप्रोडक्शन के जनरल इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात बस करूंगा, और कितने टाइप के और अलग अलग रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियोस में कवर होंगे। तो लगभग 4 से 5 वीडियोस लगभग इस चैप्टर की बनेंगी। एक वीडियो में रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरे वीडियो में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे, तीसरे वीडियो में रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स की बात करेंगे, चौथे वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की बात करेंगे, एंड फिफ्थ वीडियो जो कि लास्ट वीडियो होगा उसमें हम बात कर लेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जिसमें कि रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या डिसीजेज और भी सारी चीज़ें हैं वो सारी उसमें बातें हो जाएंगी। और उसके बाद एक वीडियो तो आपका एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का आएगा ही। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इससे पहले अगर आपने हमारे पिछले 2 चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा तो जाके एक बार जरूर देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन मतलब इसको अगर हम वर्ड जो है इसको तोड़े अगर ना, तो अगर इस वर्ड को जैसे मान लो रिप्रोडक्शन वर्ड को तोड़े तो यहाँ से 2 चीज़ें हो जाती हैं। क्या मिल जाता है? एक हमें मिल जाता है री, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन ना। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? एक वर्ड मिला हमें री एंड दूसरा वर्ड मिल गया प्रोडक्शन। री का मतलब अगर हिंदी में हम देखें तो री का मतलब होता है दोबारा ना, पुनः या दोबारा। और प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना। तो मतलब रिप्रोडक्शन का सिंपल सा जो मतलब हो गया, उसका मतलब ही क्या हुआ कि दोबारा बनाना या दोबारा प्रोड्यूस करना। ठीक, और एक चीज बात इतनी क्लियर हो गई रिप्रोडक्शन को, तो जो इसका वो मीनिंग है, वर्ड की मीनिंग क्लियर हो गई। अब देखो इसको हम और एक दो नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन को अगर कहीं कहीं और नाम से भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक इसका नाम हम और लेते हैं प्रोक्रिएशन भी इसको बोलते हैं, और कभी कभी इसको हम ब्रीडिंग टर्म से भी जानते हैं ना। एक होता है प्रोक्रिएशन भी बोलते हैं और कभी कभी रिप्रोडक्शन को ब्रीडिंग टर्म से भी जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन वर्ड की आप एक्चुअल मीनिंग देख लिए। री मतलब दोबारा और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। अब देखो, अब अगर हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस दियर यंग वंस ना। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो यंग वंस को प्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? कि भाई रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्पीसीज है वो अर्थ पे कंटिन्यू रह सके। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस दियर यंग वंस इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दियर स्पीसीज ऑन अर्थ। बात क्लियर हो गई कि मतलब रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और किस लिए प्रोड्यूस करते हैं? ताकि अर्थ पे उनकी स्पीसीज जो हो वो पूरी तरीके से कंटिन्यू रह सके ना। तो फिर आइए इसकी डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं ना। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस by which organisms produce their young ones in order to continue their species on earth. Okay guys, अब यहाँ पे क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस दियर यंग वंस इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दियर स्पीसीज ऑन अर्थ। ओके स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज कई लेक्चर ज्यादा होने की वजह से हमारे मार्कर जी खाली हो गए हैं, तो मैं थोड़ा मार्कर को अपने इंक पिला देता हूँ। तब तक आप लोग एक बार इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, तब तक मैं इंक पिला दूँ इनको। ओके गाइज, ये बात हो गई। अब इसको तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इतना आप लोग को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो रिप्रोडक्शन 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेनली? तो अगर आपने एक बार भी बुक उठा के देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको रिप्रोडक्शन के टाइप्स
पता होंगे, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। तो फिर यहाँ पे मैंने मार्कर को इंक पिला दी और इसका पेट भर गया। अब ये आपको पढ़ाएगा। देखो क्या होता है, रिप्रोडक्शन की मेनली कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स के। रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप्स के। नंबर 1 है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड नंबर 2 जो है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, 2 तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब देखो दोनों में क्या है कि असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो होता क्या है रिप्रोडक्शन में, कभी कभी क्या होता है, कई कई ऑर्गेनिज्म में ये होता है कि केवल एक गैम, एक पर्सन हो, एक पेरेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने आप पे क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए कि भाई अपने यंग वंस मैं खुद प्रोड्यूस कर लूंगी या कर लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। तब वहां पे जो रिप्रोडक्शन होगा जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, चाहे मेल या फीमेल, तब वहां पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और अगर रिप्रोडक्शन की बात वहां पे आ गई कि जहां पे मेल और फीमेल ने दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा लिया कि भाई हमें यंग वंस प्रोड्यूस करना है तो एक दूसरे के सहयोग से ही होगा, अकेले हमसे यंग वंस मतलब अपनी स्पीसीज को हम अकेले कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो नए यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी मतलब जैसे उनके पेरेंट्स होंगे एकदम डिक्टो, नो डिफरेंस, वही होंगे। तो उसमें क्या होता है वो उसको, इसीलिए उसको हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है। तो आइए सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपको मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। पहला नंबर 1 इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, चलो नहीं तो इसको हटाओ, बताता हूं। चलो सेक्सुअल को यहां से उड़ा देते हैं। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होता है, process of reproduction in which only one parent is involved। ठीक है। क्या होता है कि इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के प्रोसेस, इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या होता है इसमें, इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। जब देखो जब 2 मेल और फीमेल रहेंगे तब क्या होता है, तब मेल मेल गैमेट बनाता है, फीमेल फीमेल गैमेट बनाता है। लेकिन जब क्या होता है कि केवल एक रहेंगे तो गैमेट का कोई फॉर्मेशन ही नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो गैमेट फॉर्मेशन जो होता है वो नहीं होता है यहाँ पे, मतलब कि ना मेल गैमेट बनेगा ना फीमेल गैमेट बनेगा, डायरेक्ट ही यंग वंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब अभी आपको थोड़ा हल्का फुल्का कंफ्यूजन लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा जब मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग बताऊंगा। देखो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल समझिए तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे आप मान लो कि हमारे पास रोज का प्लांट तो सभी लोगों ने देखा होगा, रोज का प्लांट लगभग लगभग सभी के घरों में होगा। ठीक है। तो रोज के प्लांट को अगर हम कहीं पे प्लांट करना होता है हमें नए तरीके से, तो उसको क्या करते हैं, उसको बस सिंपली उसकी जो डाल होती है उसको कट कर देते हैं, कट करके ले जाके लगा देते हैं। अब देखो कट करके लगा दिए तो वहां पे क्या हुआ, केवल एक सिंगल पेरेंट उसी पेड़ से क्या हुआ, कट किए और लगा दिए, और उसमें कहीं कोई गैमेट फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ। और एक बात सबसे एग्जैक्ट बात, जो कि अगर जो इस तरह के पेड़ हम लगाए हैं, जैसे हम रेड रेड रोज का पौधा लगाए हैं, तो जो हमारा पेड़ बनेगा, जो नया पेड़ उगेगा वो भी किसका होगा, रेड रोज का ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अपने पेरेंट्स की क्या होंगे, वो एकदम आइडेंटिकल कॉपी होंगे, मतलब क्या होते हैं, एकदम क्लोन होंगे। तो क्या होता है, यंग वंस आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ दियर पेरेंट्स एंड often referred as क्लोन। ठीक है। क्या होता है कि जो इसमें यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो अपनी पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी मतलब नो डिफरेंस, और उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। क्लोन तो आप लोगों ने जाना ही होगा कि एकदम सेम टू सेम डिक्टो वही होना ना। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब देखो इसका मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, बर्डिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। ठीक है।
तो ये सारी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं। और अभी मैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ये सारे प्रोसेसेस को विथ डायग्राम एंड एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे होगी, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो ये सारी बातें हमने कर ली किसके बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम इधर से क्या पढ़ेंगे, इधर से हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी थोड़ी चीजें पढ़ ली है ना। आइए, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। इसमें क्या था, इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट था, इसमें डबल पेरेंट रहेंगे, मतलब मेल गैमेट मेल पेरेंट्स भी रहेगा और फीमेल पेरेंट्स भी रहेगा। अब जब मेल और फीमेल पेरेंट हो गए तो वहां पे क्या हो जाता है, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, और गैमेट के फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद फिर वहां से यंग वंस का डेवलपमेंट चालू होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच one male and one female gametes are involved is known as sexual reproduction। बस सिंपल सी बात है। और इसमें क्या होता है कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन इसमें नहीं होता था, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है और गैमेट का फ्यूजन भी होता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे क्या था, ये आइडेंटिकल कॉपीज थी क्लोन की, और ये आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर चेकअप करना है कि ये आइडेंटिकल कॉपीज आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना है तो फिर देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए और अपनी मदर और फादर को मैच कर लीजिए। आप लोग कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होंगे। बहुत लोग क्या होते हैं कि उनसे लगभग उनके चेहरा मिलता है, फेस मिलते हैं और बॉडी हाइट वेट सब मिलती है, लेकिन क्या होता है कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते। डिफरेंट तो सब में होता है कि इतना डिफरेंस होता है कि अगर एक बार में कोई स्पॉट करे तो दोनों लोग में डिफरेंस पहचान जाए ना। तो ये क्या होता है, ये आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते। तो आइए जल्दी से इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या होता है ये, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन in which one male and female gamete is involved is known as sexual reproduction। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मेल और एक फीमेल गैमेट इन्वॉल्व हो, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या होता है इसमें, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो टेक्स प्लेस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जो मेल पेरेंट होता है वो मेल गैमेट बनाता है और जो फीमेल पेरेंट होता है वो फीमेल गैमेट बनाते हैं, और उसके दोनों के फ्यूजन से क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रख लो, ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दियर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डिफर करते हैं ना। तो ये बात हो गई किसके बारे में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब इसका एग्जांपल में क्या लिख लो, एग्जांपल में आप लोग हो गए भाई, हम लोग हो गए, सब हो गए। एग्जांपल में ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए। ओके, बस बहुत सी बात इतनी है। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स ये सारी बातें। तो ये सारे किसकी बात हो गई, सारा का सारा रिप्रोडक्शन का जितना भी सिस्टम था यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों बातें हो गई। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर होगी, और वहाँ पे जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं, बर्डिंग है, बाइनरी फ्यूजन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, स्पोरुलेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, और भी सारी की सारी चीजें क्लियर होने वाली फटाफट। तो फिर ये बात क्लियर होगी। अगर आपको ये दोनों वीडियोस, ये वीडियो के ये सारे कंटेंट पसंद आए हो, आपको समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो लाइक ना करिएगा भाई लोग, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अपने तरीके को इंप्रूव करूंगा या और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ढूंढूंगा। ठीक, ये बात क्लियर होगी। और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।